हमारे सीएम जो कि हमारे खुद गोरखपुर के ही हैं, आदित्यनाथ योगी जी, उनका नाम सुन के ही हम लोग डरते हैं। तो उसके बाद अभी मान लीजिए अगर थोड़ा सा भी भनक लगे पब्लिक का तो अलग पिटाई होगा, और जो प्रशासन का अलग से, तो फिर 76 केस में जाएंगे तो अंदर ही चले जाएंगे। अब प्यार प्यार जो है एक अनमोल चीज है, हो जाता है। अब हमसे भी उसी तरह हो गया, जैसे सबका प्रेम हो जाता है वैसे मेरा भी मतलब दिल लग गया इन पे। तो हम मेले में गए थे, तड़कुले मेले में। हम फुल्की उल्की वही खा रहे थे, तो ये मतलब आए, वो ठेले पे रुके, तो वही इशारे में कह रहे थे मतलब साइड में आओ। तब देर तो नहीं देखे थे, फिलहाल ज्यादा देर तक पीछा किए थे। अच्छा, पीछा किए थे, कितनी देर तक? मेले में मान लीजिए बहुत भीड़ होता है, और इधर जाती थी तो कभी इधर गुम हो जाती थी। तो हमारे भी दोस्त थे, हम बोले भैया देखल करिए, हाँ कहीं कौने और जात पे? कौने और जाती है। तो कहे भैया हम बात नहीं कर पाए, पहले फिलहाल में भैया कहे हम, तो मतलब कहे नहीं आपसे हम बात कर, मतलब ये बोले कि बात करना है। भैया कहीं तो कुछ कहे नहीं आपको? कुछ भी नहीं, मतलब कह रहे हैं भैया मत बोलो आप। फिलहाल ये 1-2 मिनट के लिए समय दी अपना, फिर नंबर एक्सचेंज हुआ आपस में, फिर नंबर भी दे दिया आप? हाँ नंबर दे रहे थे, तो पहले तो मान नहीं रही थी, ले नहीं रही थी नंबर। क्या फिर कह रही थी? नहीं बोल रही थी कि मैं ये सब नहीं, मैं आई हूँ मेले घूमने की, आपसे बात करने आई हूँ लगी। तो फिर मेरे को डर लगने लगा, फिर मैंने बोला कि अगर बात करना रहेगा तो करिए, अगर नहीं करना रहेगा तो किसी से कहिएगा मत, मैं आराम से चला जाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हमारे साथ फ्रेम में ये जो लोग खड़े हैं, ये 2 सालों से बिना शादी के एक साथ रह रहे हैं। हम जानेंगे इन लोगों से क्या मामला है, कैसे बिना शादी के रह रहे हैं। आजकल देखा जा रहा है कि प्रेमी प्रेमिका के मामले में नीला ड्रम सामने आ रहा है, जिससे लोग डर भी रहे हैं, और कई जगह प्रशासन जो है नीला ड्रम की दुकानों को बंद करा दे रहा है। तो हम जानेंगे कैसे इन लोगों का प्रेम हुआ। क्या नाम आपका? काजल। और आपका? अभिषेक। काजल, ये बताओ कैसे आप दोनों में प्रेम हुआ, और 2 सालों से बिना शादी के कैसे रह रही हो? हम मेले में गए थे, तड़कुले मेले में। हम फुल्की उल्की वही खा रहे थे, तो ये मतलब आए, वो ठेले पे रुके, तो वही इशारे में कह रहे थे मतलब साइड में आओ। तब मतलब कहे मतलब क्या होगा, तो ये कह रहे हैं थोड़ा सा साइड में आओ, कुछ काम है। तो मैंने कहा ठीक है हम आ रहे हैं। तो अपने मतलब हम गए थे, हमारी फ्रेंड मतलब 2-3 थी, तो वही गए मतलब बगल में, तो कह रहे हैं आपसे कुछ बात करे बा। तो मतलब कहे ठीक है बात कर लो, क्या बात करना है। तो ये बोले कि आप बहुत अच्छी लगती हैं, आपसे प्यार हो गया है, आपका नंबर चाहिए। तो मैंने बोला अरे भाई तुम पता नहीं, तुमको हम जानते नहीं, नहीं तुम मतलब तुम नहीं जानते हो हमको। तो वही मतलब बोल रहे थे कि हमको बात करना है। तो कहे भैया हम बात नहीं कर पाए, पहले फिलहाल में भैया कहे हम, तो मतलब कहे नहीं आपसे हम बात कर, मतलब ये बोले कि बात करना है। भैया कहीं तो कुछ कहे नहीं आपको? कुछ भी नहीं, मतलब कह रहे हैं भैया मत बोलो, आपसे प्यार हो गया हम बात करेंगे। देखते देखते मेले में ही प्यार हो गया? हाँ। कितनी देर देखे थे भाई? ज्यादा देर तो नहीं देखे थे, फिलहाल ज्यादा देर तक पीछा किए थे। अच्छा, पीछा किए थे, कितनी देर तक? मेले में मान लीजिए बहुत भीड़ होता है, और इधर जाती थी तो कभी इधर गुम हो जाती थी। तो हमारे भी दोस्त थे, हम बोले भैया देखल करिए, हाँ कहीं कौने और जात पे? कौने और जाती है। तो सब बताते थे नहीं नहीं हेद बा से होद बा। तो हम लोग ऐसे पीछा करते थे लगभग, वो भी आधे 1 घंटा मतलब परेशान हुए इस कड़ी धूप में। तो फिलहाल ये 1-2 मिनट के लिए समय दी अपना, फिर नंबर एक्सचेंज हुआ आपस में, फिर नंबर भी दे दिया आप? हाँ नंबर दे रहे थे, तो पहले तो मान नहीं रही थी, ले नहीं रही थी नंबर। क्या फिर कह रही थी? नहीं बोल रही थी कि मैं ये सब नहीं, मैं आई हूँ मेले घूमने की, आपसे बात करने आई हूँ लगी। तो फिर मेरे को डर लगने लगा, फिर मैंने बोला कि अगर बात करना रहेगा तो करिए, अगर नहीं करना रहेगा तो किसी से कहिएगा मत, मैं आराम से चला जाऊंगा। हाँ मतलब हेकड़ी गुम हो गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेले में जूता चप्पल पिटाई शुरू हो जाए। अरे जूता चप्पल से पहली बात छोड़िए, आप भी जानते हैं कि हमारे यूपी, हमारे सीएम जो कि हमारे खुद गोरखपुर के ही हैं, आदित्यनाथ योगी जी, उनका नाम सुन के ही हम लोग डरते हैं। तो उसके बाद अच्छा, योगी जी का इतना डर कि नाम सुन के डरते हैं? जी जी, क्योंकि अभी मान लीजिए अगर थोड़ा सा भी भनक लगे पब्लिक का तो अलग पिटाई होगा, और जो प्रशासन का अलग से, तो फिर 76 केस में जाएंगे तो अंदर ही चले जाएंगे। पब्लिक और प्रशासन से डर के होकड़ी गुम हो गए? हेकड़ी गुम हो गया था। फिर क्या हुआ? तो फिर मैं इनसे नंबर डरते डरते मतलब एक्सचेंज हुआ नंबर, तो फिर किसी तरह ले ली, तो जान में जान आया। तो फिर ये हम बोले कि जरूर तो कॉल। मन में लड्डू फूटा होगा कि चलो नंबर ले ली तो फोन करेगी ही करेगी। जी बिल्कुल, और डर थोड़ा खत्म हुआ, थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, और तुरंत वहाँ से गाड़ी उठाए घर चले आए। और फिर ये भी मतलब शायद चली गई, कि क्या पता कब गई, ये मेरे को नहीं बताएं। अच्छा, इनको पहले से भी जानते थे कि मतलब ये कहाँ की रहने वाली हैं, और अभी इनकी उम्र भी कम है काफी, और छोटी भी, ऐसा क्या इनमें दिखा कि आप इनसे को नंबर देने इनके पीछे पीछे लग गए? अब प्यार जो है एक अनमोल चीज है, हो जाता है।
अब हमसे भी उसी तरह हो गया, जैसे सबका प्रेम हो जाता है वैसे मेरा भी मतलब दिल लग गया इन पे। तो एक कहावत भी कही गई है कि दिल अगर गदही से लग जाए तो परी क्या चीज है। अरे क्या चीज़ है, बिल्कुल सही बात। तो बाद ये रात में कॉल किया इन्होंने लगभग 11 साढ़े 11 बजे, और लगभग हम लोग का 8 मिनट तक बातें हुआ फ़ोन पे। क्या बातचीत की आपस में दोनों लोग? देखिए बातचीत यही हुआ कि आपस में पहले तो एक दूसरे के बारे में जाने कि मतलब क्यों मेरे को आप नंबर दी, यही मतलब। तो मैंने बोला कि आप मुझे अच्छी लगती थी, इस वजह से बात करने का मन किया आपसे, तो इसीलिए नंबर दिया। तो बातचीत वो लगभग 8-10 मिनट बात हुआ था पहली बार। फिर उसके बाद से कंटिन्यू डेली बाय डेली मतलब 5 मिनट 10 मिनट किसी भी टाइम पे मतलब फ़ोन करती थी, जब इनके पास समय होता था तब, क्योंकि मैं इधर से कॉल कर नहीं सकता हूँ। उधर से ये कभी चोरी छुपे मतलब जब भी इनके पास टाइम मिलता था तो ये अपना समय मेरे को 4-5 मिनट 10 मिनट देती थी। जब आप फोन करती थी तो घर वाले कभी शक नहीं किए कि मेरी लड़की कहाँ फोन करती है? रात को 11-12 बजे जैसा बता रहे फोन करती थी। नहीं, हम दूसरे रूम में सोते थे ना, और किसी को पता नहीं चलता था। अच्छा, घर वालों को पता नहीं, क्या बातचीत करती थी दोनों लोग आपस में? वही हाल चाल और मतलब आप कहाँ के हैं कहाँ के नहीं। तो ये तो एक दिन हुआ हो गया होगा, जानकारी हो गई, उसके बाद क्या बातचीत करती थी? अ, कुछ भी नहीं, वही जो किया मतलब पूछते थे मतलब आप अच्छी लगती हैं हमको, तो मैंने कहा ठीक है हम अच्छे लगते हैं तो। अच्छा, क्या आई लव यू बोली थी? हाँ, पहले कौन बोला था? पहले ये बोले थे। लगभग अच्छा, जब नंबर दी थी फोन से बातचीत शुरू हुई तो कितने दिन बाद आई लव यू बोले? लगभग 2-3 महीने लग गए थे, 2-3 महीने लग गए आई लव यू बोले में? क्योंकि हम लोग का 1 महीने जो था तो अभी फ्रेंडशिप की तरह गुजरा, और दूसरा महीने थोड़ा हल्का-हल्का बातचीत आगे बढ़ा, तो फिर उसके बाद प्रपोज़ मैंने ही किया था। मैं बोला कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो फिर इन्होंने बोला हाँ, बोलिए। तो मैं बोला नहीं मुझे डर लग रहा है, आप तो कुछ मतलब पहले तो मान लीजिए फ्रेंडशिप की तरह बात हुई, ऑटोमेटिक अगर रिलेशन में आने की बात कर दे तो थोड़ा आदमी सोचने लगेगा। तो इसीलिए डर के मैं इनसे पहले पूछा 2-4 मिनट तक, 5 मिनट को नहीं, तो ये बोली नहीं मैं। मतलब इनको झेला रहे थे, घुमा रहे थे कि हम बोलेंगे कहीं ऐसा ना हो डायरेक्ट कोई बात हो जाए, कहीं कोई दिक्कत आ जाए। जी, जी, बिल्कुल। तो मैंने इनसे 3-4 महीने में बोला कि काजू जी, मैं मतलब 1-2 महीने बीत गए तो मैं इनको काजू, काजू करके बुलाने लगा। तो मैं बोला काजू जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो ये बोली बात तो कर ही रहे हैं और इससे आगे क्या बात होगा? तो मैं बोला कि नहीं मैं अपना बना के बात करना चाहता हूँ। तो फिर बोली ये कैसा बात हुआ? तो फिर मैं बोला कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अपना बना के क्या मतलब हुआ? पूछे नहीं कि अपना क्या हुआ? बातचीत कर ही रहे हैं जब। हाँ, वही पूछा अपना क्या होता है, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं कि हमसे मतलब तुमसे बहुत प्यार हो गया। तो मैंने क्या कैसा प्यार? तो वो कह रहे हैं कि प्यार हो गया है। अच्छा, क्या आप जानती थी प्यार क्या होता है? मुझे नहीं पता, मैंने मतलब कुछ भी नहीं किया था ना। जब इन्होंने कहा कि मुझे प्यार हो गया तब आपको कैसा लगा? कुछ भी नहीं लगा। हाँ, अच्छा, अभी देखा जाए तो आपकी उम्र कितनी होगी? वही 18। 18 साल। मतलब मान के चलिए 16 साल में आपको हाँ, अपना सारा मिलान जुलान हुआ, बातचीत हुई, तब ये आई लव यू बोले, क्यों? जी, जी, बिल्कुल। तो फिर बातचीत होने के बाद मैं इनको डायरेक्ट प्रपोज़ किया। मैं बोला आई लव यू काजू। तो इन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। उस टाइम मुझे अच्छा लगा कि चलो मेरा रिलेशन सक्सेसफुल हो गया। और शायद संजोग ये था कि ये वीडियो के बारे में नहीं जानती थी, मतलब ये भी वीडियो मैं बनाता नहीं, था। जब आई लव यू बोले तो इन्होंने भी उसको दोहराया, मतलब हाँ, आई लव यू सेम टू यू, क्यों? हाँ। हाँ। अच्छा, जब ये आई लव यू बोले तो आपने क्या कहा? मैंने भी वही बोला, क्या बोला? आई लव यू टू। अरे वाह! हाँ, फिर क्या हुआ? तो फिर बातचीत होना स्टार्ट हुआ। फिर जैसे हमारे एक दोस्त हैं, पवन नाम है उनका, उनके भाई जी का शादी था तो डीजे बजाने वाला इनके गाँव का आया था। तो वहाँ पे मेरा शूट वूट चल रहा था वीडियो का। जैसे जल्दी-जल्दी काम भी कर रहे थे हम लोग, शूट भी अच्छा, अपना। वीडियो भी बनाते हैं, कैसा वीडियो बनाते हैं? मेरा देखिए अच्छा साफ-सुथरा कंटेंट होता है, कॉमेडी वीडियो, डांस वीडियो, जैसा मतलब कैटेगरी का वीडियो मुझे मिल जाता है, अच्छा लगता है, मैं बना देता हूँ। अच्छा, इनसे प्यार करने से पहले वीडियो बनाते थे या प्यार करने के बाद? मैं देखिए यूट्यूब पे 2019 से काम कर रहा हूँ। 2019 से काम करने के बाद ये मेरे यहाँ आई थी 2023 में, 4 साल बाद आई थी। और 4 साल बाद वो भी कैसे मैं बताना चाहूँगा। तो डीजे वाला मतलब इनके बारे में बताया कि एक लड़की है मेरे गाँव की, वो भी वीडियो बनाती हैं। तो और आप लड़की के साथ काम करेंगे तो और अच्छा आपका वीडियो चलेगा। तो मुझे भी नहीं पता था कि ये लड़की शायद यही है, काजू हैं। तो हम अनजाने में इनके घर जा पहुँचे कि इनके मम्मी से बातचीत हुआ। जब ये आई सामने मैं अवाक रह गया, ये कहाँ से आ गई? तो फिर इशारों-इशारों मतलब ये ना उस टाइम पे ये कुछ कह सकती थी ना मैं कुछ अच्छा, कह सकता। दोनों लोगों में पहले बातचीत हुई रही, हाँ। बातचीत चलती रही, आई लव यू बोल दिए, उसके बाद इनके घर पहुंच गए। इनके घर नहीं, घर मैं पहुँचा डीजे वाले के थ्रू से। वो बोला कि मेरे गाँव एक लड़की वीडियो बनाती हैं, आप उनके साथ वीडियो बनाइए, जाके बातचीत कर लीजिए। तो मैं गया तो अनजाने में लड़की, मतलब ये नहीं पता था कि ये भी वीडियो बनाती हैं। तो उस टाइम ये भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी, तो हल्का-फुल्का नहीं मालूम था। तो बातचीत होना स्टार्ट हुआ।
वहाँ पे गए, बातचीत इनके मम्मी पापा से की है, तो उनके मतलब जब आपने इनको आई लव यू बोला, प्यार हो गया आप लोगों में, उसके बाद इनके घर पहुंचे। हाँ। जब ये घर के बाहर निकली तो आप इनको देखे तो आपके मन में किस तरह के भाव आए? यही भावना है कि मतलब ये कहाँ से यहाँ आ गई, मैं इनके घर पे तो नहीं, मैं पहले डाउट हो गया कि इनके घर पे तो नहीं मैं आ गया, और भगवान का देन था कि वही हुआ कि इन्हीं के घर पे था, और यही लड़की थी कि जो कि वीडियो बनाती थी। तो आपके मन में खुशी हुई होगी कि चलिए राजी कम से कम हो जाएंगे। नहीं, ये वीडियो बनाने के लिए राजी हो गई, ये तो बात क्लियर हो गया कि चलिए मेरे साथ ये काम कर लेंगी, तो इन्हें भी अच्छा लगा। तो फिर इनकी मम्मी 1-2 दिन मेरा वीडियो एल्बम शूट हुआ, फिर उसके बाद गाँव गाड़ा बोलने लगे। पहली बार ये घर से निकली थी गाँव छोड़ के अपना, तो 1-2 एल्बम आया, तो उनके रिलेशन वाले भी करे कजलवा कहाँ केकरे साथे जाते हैं वीडियो बनावे, कहू लइका के ऊपर कौन भरोसा बा, ले जाता कुछ कह दी चक्का हो जाए आज, तो बिल्कुल उनके बात जायज था, ऐसा हो रहा तभी तो अगला बोल रहा। तो मुझे ये बात वो बुला के बोली घर पे, फिर रो रही थी, मैं बोला कि रोइए मत, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, इसका निवारण कुछ तो हल होगा। तो फिर उन्होंने बोला कि देखे बाबू, हमके तू पसंद बाड़ा, हमारा लड़की मान हमने, पहली बात तो लड़की का बिरादर नहीं। मतलब ये तो पसंद नहीं थी। हाँ। इनके साथ इनके घर वालों ने भी आपको पसंद हाँ, कर लिया। घर वाले ने पसंद कर लिया, फिर बोला कि अच्छा ठीक है, आपको शादी करना पड़ेगा। तो मुझे काम भी करना था, और अच्छा खासा हम लोग का मतलब स्टार्टअप में आए थे, तो अच्छा जी। खासा चल भी रहा था, यूट्यूब पे जोड़ी अब जम रही थी। तो फिर मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, जब शादी करना एक ना एक दिन तो करना ही है। तो फिर ऑलरेडी मेरे को प्यार था, मतलब उनके सामने ये नहीं दिखाना चाहता था कि मतलब इनसे प्यार नहीं है, मैं इनसे अनजान हूँ, ये मेरे से अनजान है। तो मम्मी पापा इनके एक्सेप्ट किए हमको, और तभी से बोले कि तो आपको शादी करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला हाँ जी जी बिल्कुल मैं शादी करूँगा, तो लेकिन शादी एक शर्त पे करूँगा, और शादी इसलिए करूँ, मतलब शादी ये शर्त पे करूँगा कि इनको मुझे अपने घर पे रखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं डेली बाय डेली गौरी बाजार आऊँगा नहीं, इनका क्षेत्र देवरिया पड़ेगा, मेरे यहाँ से 10-15 किलोमीटर, तो मेरे पास उस टाइम तेल के पैसे भी नहीं हुआ करते थे, तो मैं 1-1 रुपया 2-2 रुपया इकट्ठा करके जाता था। तो मेरे मन में ये बात आया कि अगर मेरे को जब शादी ही करना है तो मैं अपने पास ही रख के ना वीडियो बनाऊँ, जब मुझे डेली वही काम करना है। तो इनके घर वाले भी राजी हो गए, और राजी होने के बाद शादी उदी हम लोग का वो लोग एक्सेप्ट कर लिए, और हमारी मम्मी को मतलब एक्सेप्ट की, हमारे घर में भी मतलब एक्सेप्ट कर लिए मतलब लोग। दोनों परिवार राजी हो गया। हाँ, दोनों परिवार राजी हो गया, क्योंकि मम्मी तो ऐसे भी चाहती हैं कि मतलब हमारी बेटी की खुशी से बढ़ के क्या खुशी है, चलिए उनको दान दहेज देखिए हम लोग। चलिए आपको रोकते हैं यहीं पे काजल जी से बात। काजल जी, जब इनके साथ पहली बार मतलब आपको प्यार तो हो गया था, इनके घर पे आई तो कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ मतलब आपके घर के वाले और इनके घर के वाले दोनों लोग चाहते थे कि शादी भी हो जाए, और हाँ आप लोगों में प्यार था, हाँ तो कैसा लगा, मतलब क्या कहना चाहेंगी? हाँ, वही मतलब अच्छा लगा कि मतलब इनके घर पे आ गए हैं। हाँ अच्छा, यहाँ पे आप लोग क्या पति पत्नी की तरह रहती हैं या फिर एक फ्रेंड की तरह रहती हैं? नहीं, अभी पति पत्नी मतलब वो नहीं रहते हम लोग। हाँ तो आप दोनों साथ में रहती हैं या अलग अलग रहती हैं? नहीं, हम अलग रहते हैं, अलग रहते हैं। अच्छा, दोनों लोग अलग अलग, क्यों? जी बिल्कुल, अभी हम लोग का जैसे जब शूटिंग टाइम होता है, सुबह हम लोग का 8 बजे शूट स्टार्ट हो जाता है, और लगभग 12 बजे चलेगा, फिर 2 घंटे का रेस्ट मिलेगा, फिर शाम को 6 बजे तक वीडियो शूट होगा। 6 बजे के बाद ये अपना खाना वाना बनाने में लग जाती है, उसके बाद से मैं अपना वीडियो वगैरह जो भी बनाया रहता है उसको एडिटिंग करने में लग जाता हूँ। दोनों लोग अपने बिजी हो जाते हैं, फिर सोने की बात आती है तो मैं तो कभी, मेरा अलग रूम है, इनका अलग रूम है, मम्मी के पास ये सोती हैं, और फिलहाल और रात में कभी आती हैं, ऐसा नहीं है कि शूट वूट अगर मैं एडिट उडिट कर रहा हूँ तो आती हैं, पूछती हैं क्या कुछ चाहिए, पानी उनी वगैरह हमेशा पूछती रहती हैं। जब ख्याल करते हो? हाँ तो ये आकर मतलब, और ज़्यादातर मैं इसलिए इनको अपने रात में नहीं रखती क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, बच्चों की तरह इनकी हरकतें हैं। मम्मी के साथ भी मतलब अपने, मम्मी तो अपनी बेटी की तरह इनको मानती हैं, तो उनके साथ भी मतलब इनको ऐसा यहाँ पे आज तक फील नहीं हुआ है 2 सालों में कि अपने घर से कहीं दूर है। अच्छा, क्या हरकत करती है बच्चों की तरह से? बच्चों की तरह अगर कोई भी गली में चाहे कहीं भी कोई भी सामान बेचने, बर्फ वाला फुल्की वाला कोई भी आ जाए, तो अगर उनको इनको नहीं मिला तो अपना सर और पटकने लगती, मैं हमके चाहिए तो चाहिए, अब चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं भूत सवार हो जाता है? नहीं। हाँ। खाने में इतनी लालसा रखती है, हाँ लेकिन लगता नहीं कि आपके शरीर में जो खाती हो लगता है, तब कहाँ पचा देती हो? अब पता नहीं। अब जो आदमी दुकान का सामान खाएगा तो उसके शरीर कहाँ लगेगा। तो यही बात है, मम्मी भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और हमारे घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, और ये भी काफ़ी ज़्यादा खुश है, तो मुझे और इससे इनकी खुशी से बढ़ के और हमारे घर वाले खुशी से बढ़ के। गांव के लोगों की उलाहना नहीं झेलनी पड़ती आपको कि गांव के लोग कहते होंगे कि ये लड़की घर में रखा हुआ, शादी नहीं किया है? अब देखिए, मैं इनके गाँव का तो मैं अपने गाँव का बता रहा हूँ। मेरे गाँव वाले जो अगल बगल है बहुत मतलब प्यार और सपोर्ट करते हैं, लोग चला गौवा में बाटे, अब से कहा कम से कम कुछ करता तो आगे भविष्य में कोनो नाम हुई तो हमारी गौवा का नाम हुई। देखिए, हमारे ग्राम सभा वाले कभी हमारा साथ नहीं छोड़े हैं और साथ देते हैं, लेकिन इनके गांव वाले जो हैं अभी खुद ही इनसे पूछ सकते हैं आप। आपके गांव वाले किससे कहते हैं? वही कहते हैं सब वीडियो बनाती है, इसका कोई इज्जत नहीं है, ये मतलब गाली वालियाँ देते हैं सब। हाँ
तो वीडियो बनाती हो, गालियाँ देते हैं, तो आप कभी ये सोची नहीं मन में कि अब इसको बंद कर दें यहीं पे? नहीं, हमको नहीं लगा। अच्छा, ये गालियाँ दे रहे हैं तो हमको तो आगे बढ़ना है, मुझसे क्या लेना देना गालियों से। तो गालियों का कोई असर नहीं? नहीं। देखिए, इनके ऊपर बहुत पड़ताना आती, मतलब अगल-बगल हम तो थे नहीं 5-6 महीने घर पे, अभी मैं भी पेंट का काम करता हूँ अभी। तो ये घर पे थी तो बहुत लोग काफ़ी सारे ताना उन्हें मारे थे, लेकिन इनके अंदर एक चीज़ है, ये हर एक चीज़ों को इग्नोर करती हैं और बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ सीखने की प्रयास करती हैं और उस चीज़ में ढल जाती हैं। उस माहौल में जैसे हमारे यहाँ आई 2 सालों में, मान लीजिए अभी तो आई थी, इनका 16-17 साल उम्र था, अभी 18-19 हो गया है। तो उस टाइम इनको कुछ मालूम नहीं था, ये बच्चों की तरह भी ढंग से बोल भी नहीं पाती थी। हाँ, लेकिन जब से यहाँ पे रहने लगी, किस तरह से किससे बोलना है, किसके साथ कैसे रहना है, बहुत कुछ सीख गई हैं और बहुत ही अच्छा लगता है अब कि चलो एक जो अनपढ़ जैसे होता है, मैं कभी अनपढ़ नहीं बोलता हूँ, मेरे लिए सब कुछ है। तो ये अनपढ़ से इस माहौल में आई और हमारे माहौल में ढल गई और हमारे परिवार वालों का इज्जत कर रही हैं, इससे बड़ा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं कि समय आने के बाद इनसे शादी नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा मेरा सोच नहीं, अगर समय नहीं है तो 2 साल तक तो मान लीजिए 2-4 साल तक सबका रिलेशन चलता है, ऐसा हर एक सब कोई कहता है, लेकिन मेरे अंदर ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं छोड़ के इनको कोई दूसरा शादी करूं। बहुत सारे लोग आपके इस वीडियो को देख रहे होंगे, लोग जानना चाहते हैं कि ये भी जैसा आप बता रहे 18-19 साल की हो गई, लगभग वाली हो गई, तो दोनों की शादी कब होगी? देखिए, शादी तो हम पापा बोले कि आप लोग एक साथ रहते हैं, दूर-दूर जाते हैं, कभी मान लीजिए रात भी कभी बिताना पड़ता है, कभी 2 दिन 4 दिन शूट पे लग जाता है, तो आप लोग जाते हैं तो शादी-उदी कर लीजिए, नहीं तो गाँव वाले क्या बोलेगा। तो इन्होंने ये बोला, काजू ये बोली कि अभी हम शादी, देखिए मंदिर में करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मंदिर में हम कर सकते, लेकिन मेरा भी एक छोटा सा सपना है, हम लोग का भी शादी हो लेकिन एक ग्रैंड की तरह हो, जैसे सबकी शादियाँ होती है धूमधाम से हो, तो अभी उस लायक हो जाए तो अब शादी करेंगे हम। चलिए, जनता प्यार दुलार देगी आप लोगों को और निश्चित ही उस लायक हो जाएंगे और लोगों का आशीर्वाद भी आप लोगों के साथ रहेगा। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ काजल थी और आप क्या नाम बताए? अभिषेक। काजल और अभिषेक, ये दोनों लोग अपनी कहानी बताए हैं और इनकी शादी क्यों नहीं हो पा रही ये भी इन्होंने बताया कि इनके पास पैसे की कमी है। जनता प्यार दुलार दे इनके वीडियो पे जाके। हम जानना चाहते हैं कि यूट्यूब पे जो आपका चैनल है किस नाम से है? मेरे चैनल का नाम है AK अभिषेक काजल। हाँ, एक ही चैनल है, और भी कोई चैनल? एक है AK अभिषेक काजल शॉर्ट है और मतलब काजल देवरिया भी नाम से, मतलब फेसबुक पे है मेरा काजल देवरिया। तो देखिए, अभिषेक जी ने बताया है कि ये एक फेसबुक पे है, एक यूट्यूब पे इनका चैनल है, तो आप लोग इनके चैनल पे जाकर के इनको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए, जिससे इन लोगों के पास पैसा हो जाए और अच्छे से अपनी शादी कर सके। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।